नितिन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। और जय नमस्कार। श्री कृष्णा के साथ में जब हम बात शुरू करने वाले हैं, तो गीता उत्सव मनाने की बात है, इसलिए थोड़ा आनंद अधिक होना चाहिए। वो मैं आपको और मुझे कह रहा हूँ। और आनंद बढ़ाने के दृष्टि से नितिन जी, जब हम क्लियर होते हैं ना कि हमको कहाँ जाना है, तो थोड़ा मजा आता है। और जैसे जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसी तरह से जो गीता पोजीशनिंग सिस्टम है, उसकी गीता उत्सव में हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि आर यू रेडी और कहते हैं ना, आर यू एक्साइटेड? तो इसके बारे में बताइए एकदम, गीता। जी। absolutely excited, absolutely ready. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। गीता किसके लिए है? हर उस व्यक्ति के लिए जिसे ये समझ में आ गया है कि जीवन को सुलझाने के लिए एकमात्र जो रास्ता है वो संवाद है। तो संवाद जो वो संसार के साथ करता है, संवाद जो वो स्वयं के साथ करता है, संवाद वो जो कि एक आवाज है, जो नाद है, जो अ, संवाद होते 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 और मौन की ओर चले जाए, जब मौन से उत्तर निकलने लगे। कितना एकदम उत्सव में उत्तर आपने दिया है। जिसने ये समझ लिया है कि संवाद से समाधान की तरफ जाना है या स्पष्टता की तरफ जाना है, उसके लिए गीता है। और मुझे लगता है कि आपकी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो गीता सबके लिए है। तो बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि गीता है क्या? किन्हीं भी दो लोगों के बीच का संवाद गीता है। यहाँ आके ना मैं आपसे थोड़ा सा असहमत कह दीजिए या अलग ढंग से देखना चाहूंगा। वैसे तो किन्हीं दो लोगों के बीच का संवाद गीता है, लेकिन फिर ये श्री कृष्ण और अर्जुन और कुरुक्षेत्र का मैदान, उस संदर्भ की क्या प्रासंगिकता हुई? अगर मैं जो जहां से मैं गीता को देखता हूँ वो इस तरह से देखता हूँ कि अर्जुन का होना या ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अंदर के अर्जुन का होना महत्वपूर्ण है। तो जब मैं अपने अंदर के अर्जुन को ढूंढ लूं और मेरा अर्जुन को प्रश्न पूछने लगे तो मेरे लिए गीता है, वरना तो शब्द है। शब्दों का बोझ उठाए उठाए बहुत से लोग चले जाएंगे। देखिए, आपकी बात से लेते हुए मैं अर्जुन के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो अर्जुन का क्या मतलब है? और मैं अपने अंदर जब अर्जुन को देखने की बात कर रहा हूं, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि ये किस, अगर हम कहें कि तत्व का नाम है अर्जुन। अब रस आ रहा है। तो अर्जुन दो तरह की परिस्थितियों में इंसान को समझना पड़ेगा। एक वो व्यक्ति है जिसे ये पता भी नहीं है कि वो सोया हुआ है, तो वो अज्ञानता की एक अति है, वो अर्जुन नहीं हो सकता। एक वो व्यक्ति है जिसे ये मालूम चल गया है कि उसे मालूम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी अवस्था है। ये माइंडफुलनेस की फर्स्ट स्टेट है, जब आपको ये मालूम चल जाए कि मुझे मालूम नहीं है। तो जिसे ये मालूम चल गया है कि उसे मालूम नहीं है, जिसे ये मालूम चल गया है कि उसे पता करना है, वो अर्जुन है। अच्छा, जिसे ये मालूम हो गया है कि उसे मालूम नहीं है, मान ली गई बात। और उसको ये भी पता है, या उसको ये पता लग गया है कि उसके पता करना है। लेकिन यहाँ पर आकर श्रद्धा का अंतर आ जाता है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है आगे जाके कि श्रद्धा हो एवं पुरुषों की, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो बन जाती है। तो एक ये भी हो सकता है कि आप सवाल से ऐसा चाकू बनाओ जिससे खुद को नुकसान पहुंचा दो। एक ऐसा हो सकता है आप सवाल से ऐसी मशाल बनाओ जिसको लेके आपको पता लगे कि हाँ भाई, मुझे रास्ता दिखना चाहिए। तो ये जो अंतर है, इसके बारे में कुछ कहिए। यदि सवाल सच्चा है तो प्यास सच्ची आएगी, और यदि प्यास सच्ची है तो आप कोई भी रास्ता ले लीजिए, वो चाकू नहीं बनाएगी, मशाल ही बनाएगी। देखिए, इसीलिए भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं उससे कि ज्ञान मार्ग पकड़ ले, वैराग्य ले ले, कर्म योग में चले जा, या मेरी शरण में आ जा। तो किसी भी मार्ग से जाएगा। अगर तू व्यवसायिकता बुद्धि के साथ है, अगर तेरी बुद्धि जो है वो एक ही दिशा में चल रही है, या फिर तेरी बुद्धि विभिन्न विभिन्न दिशाओं में बटी हुई है, बस इससे फर्क पड़ेगा। तो अगर प्यास सच्ची है, सवाल सच्चा है, तो प्यास सच्ची होगी। और अगर प्यास सच्ची है तो मशाल ही बनेगी। इसे और भी आसानी से समझ सकते हैं। हर एक साइंटिस्ट थोड़ी अलग डायरेक्शन के साथ एक प्रश्न के साथ, सच्चे प्रश्न के साथ लेके चलता है।
एक सच्ची मशाल जलाता है और एक सच्ची सफलता पाता है। बस वही साइंटिस्ट जब तत्व ज्ञान की ओर मुड़ जाता है, जब खुद को जानने की कोशिश करने लगता है, तो उसके अंदर अर्जुन पैदा हो जाता है। फिर वो अनंत की यात्रा करने लगता है। ये जो अनंत है ना, वो शब्द अपने आप में बड़ा ही समझिए कि मैस्मराइज कर देता है। ऐसा लगता है बड़ी इंप्रेसिव बात है। पर हम में से कई लोग सोचते हैं यार अनंत अनंत तो ठीक है, ये जो मेरी इमीडिएट प्रॉब्लम है ना, ये मुझे एड्रेस करनी है। तो मेरा जो माइंड सेट है उसको इस तरह से मैं बनाऊं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेरी बढ़ जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, श्रीमद् भगवद गीता ने आपको क्या कहा? पिन पॉइंटेड है। या तो मैं इमीडिएट प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता रहा हूं, या मैं हर इमीडिएट प्रॉब्लम का जो जेनेसिस है उसको सॉल्व कर लूं। तो श्रीमद् भगवत गीता जेनेसिस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, उनको रिजॉल्व करने की बात कर रही है। तो वो तो सॉल्व हो जाएगी तो मेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व हो ना जाएगा। आपके लिए ताली इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि जो गीता का उत्सव है, इसमें जब ये वाले बिंदु आते हैं जो एक स्पष्टता देते हैं और परत दर परत हम और ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं, क्योंकि जब एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। तो आपने जो बात कही उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपने शब्दों में। एक तो हम शॉर्ट टर्म लेवल पर देख के और इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। और कई बार ऐसा तो हमने किया, और वो जुगाड़ जो है ना, वो वैसे तो हम उसका पॉजिटिव देखते हैं, पर कई बार जुगाड़ के कारण क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं आते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन के लिए विधि पूर्वक क्या करना चाहिए वो भी देखना है, ताकि रिकरिंग नहीं हो ये वाली प्रॉब्लम। तो इस दृष्टि से हम क्या चीज देखते हैं गीता में जो आपको लगता है कि हमारे जीवन को उत्सव में बनाने का एक आधार देती है? गीता हमारी जो समस्याओं का मूल है वो है कामना। कामना के कारण ही, काम क्रोध और कामना के कारण ही हमारे जीवन के सारे दुख उत्पन्न होते हैं। और गीता हमको दुख और सुख को देखने की जो दृष्टि देती है, जो एक अलग पर्सपेक्टिव में हम देख पाते हैं वर्ल्ड को, उसके बाद जिंदगी का मजा बहुत अधिक आता है। जो बात आप कह रहे हो ना, मैं उसको थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर है या मेरी श्रद्धा है। पर हमारे कोई ऐसे दर्शक हैं जिनको कि मैंने कहा कि यार ये नितिन जी बताएंगे, आप सुनना है गीता उत्सव की बात करें, वो कहेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव है मैन, आई हैव टू मेक मनी एंड आई हैव टू पे द बिल्स एंड दैट इज द बॉटम लाइन। सो इफ गीता हेल्प्स मी इन मेकिंग मोर मनी, तब तो मतलब इट इट इज रेलेवेंट, नहीं तो फिर है नहीं। तो ये जो आपने कहा कि भाई वो कामना की बात है और सुख दुख की बात है, तो हमारे दिमागों में क्या है कि सर्टेन फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स बन गए, सांचे हैं कि ये है तो मैं सुखी होऊंगा, ये मैं तो दुखी हूँ। तो गीता इस पे क्वेश्चन मार्क लगाती है। गीता ये सारे के सारे रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स को रीडिफाइन करने में हेल्प करती है। आप अगर इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, तो अंत में पूछना पड़ेगा ना कि उस मोर मनी से क्या करना है। तो वो एक बहुत मजेदार सी कहानी है, उसे शॉर्ट में करके खत्म करते हैं कि एक मछुआरा था, आराम से बैठा था, दोस्त आया, बोला मछली पकड़। तो उसने कहा मछली पकड़े क्या होगा, थोड़ा ज्यादा पैसे कमाएगा, अपना जाल खरीदेगा। अपने जाल से क्या होगा कि अपनी नाव खरीदेगा, ज्यादा मछली पकड़ेगा, घर बनाएगा, घर बनाए क्या होगा, तेरी शादी होगी। उसने कहा फिर क्या होगा, फिर मैं आराम से बैठूंगा। तो उसने कहा अभी क्या कर रहा है, अभी तो आराम से बैठा हूँ। तो आप अधिक पैसा कमाकर भी क्या करेंगे, आप अधिक धन संपदा, उससे भी अंत में क्या पाना चाहते हैं, वो है अनमेसिएबल स्टेट ऑफ माइंड। आप अंत में प्रसन्न होना चाहते हैं। और जिस क्षण आपको आनंद और सुख, इसके बीच का डिफरेंस समझ में आने लगे, एक्चुअल में हम और आप ब्लिस ही ढूंढ रहे हैं। ऐसा ब्लिस जो हमारे अंदर से पैदा हो, पर क्योंकि वो हमें मिल नहीं रहा, अच्छा, इसलिए हम अभी एक मिनट एक मिनट, जो कि उत्सव की जहाँ बात आती है ना, ऐसा लगता है एक से दो हैं या दो से चार हैं, अधिक लोग हैं और प्रसन्नता का भाव है और कभी नृत्य भी हो रहा है। तो हमने जब गीता उत्सव कहा, और जो बात आपने अभी कही कि ये सुख और आनंद के डिफरेंस को लेते हुए आपने ये कहा कि भाई कैसे वो
स्थिति आएगी जहां पे कि हम अपने आप में होके, और तो उसको लगता है यार ये अपने आप में होने की बात कर रहा है, तो इसमें मेरा जो सोसाइटी के साथ कनेक्ट है वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अंदर ही हूँ। तो और पार्टिसिपेशन। बेहतर हो जाएगा, और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सोसाइटी के साथ जितने भी लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, उन सबके साथ एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। और यदि मैं खुद को समझने लगूंगा तो मेरा वो संघर्ष कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस संघर्ष को कम करने के लिए मैं कहीं से भी करूं, मुझे इनर जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। अब वो आप किसी भी चीज से कर लीजिए, उसके लिए भगवत गीता एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप भगवत गीता की जगह किसी और ग्रंथ का प्रयोग करना चाहें, उसका प्रयोग कर लीजिए, बिना किसी ग्रंथ का प्रयोग कर लीजिए। और भगवत गीता ये कह भी रही है कि आप आत्मचिंतन करेंगे तो भी आप वहीं पहुंच जाएंगे। बाकायदा कहते हैं कि एक जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसका वेदों से, बाकी मैं सब से उतना मैं ही हो जाता है। मैं ऐसे हंस दिया आपकी बात को लेते हुए, क्योंकि जैसे अब समझो हमने गीता उत्सव नाम से बात शुरू की, और बीच में आप बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहे हो कि ये वाले लेके कर लेना, वो कर लेना, नहीं तो अपने अंदर उतर जाना। तो हमें लगेगा कि यार हम जैसे बोलचाल के बारे में गीता की मार्केटिंग कर रहे थे, और हमने कहा नहीं यार वो प्रोडक्ट भी चाहिए। वैसे गीता प्रोडक्ट नहीं, लेकिन हम थोड़ा सरल ढंग से बात करें। पर ये वाला जो स्तर है जहां पर स्वतंत्रता आप दूसरे को देते हो, वो श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को देते हैं। सब बताने की देते बात हैं, में भी कहते हैं कि भाई मर्जी आए जो कर लेना जो। तो जो मर्जी आ जाए। ये देखिए कि एक जो एम्पावरमेंट है या एक कन्विक्शन है इन योर एबिलिटी टू सेलिब्रेट लाइफ विद फ्रीडम, वो श्रीमद् भगवत गीता देती है, नहीं? आप देखिए ना, एक बहुत प्यारा उर्दू का शेर याद आता है मुझे, कि फिर वही लौट कर जाना होगा, यार ने क्या खूब रिहाई दी है। क्या बात है। तो रिहाई भी हो तो ऐसी हो कि आप उसी शरणागत हो, आप पुनः वही शरणागत हो जाए। तो यही तो कमाल है। और आपने एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा, कि अगर किसी की भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है, भगवत गीता इतना तार्किक ग्रंथ है कि आपको श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा वो उत्पन्न करा देगा आपके अंदर। तर्क है, प्योर लॉजिक है। अब इसमें क्या है कि जो श्रद्धा के बारे में मेरी दृष्टि आपसे थोड़ी सी भिन्न ये लेते हुए भी आ जाती है कि वो एक तो वो कहा कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, श्रद्धा मयम पुरुषो, वो वैसा बनेगा। और दूसरा, एक स्थान पर जब समापन हो रही है गीता, तो श्री कृष्ण ऐसा भी कहते हैं कि जिसकी मुझ में श्रद्धा नहीं हो उसको नहीं बताना। तो ये अगर हम सिर्फ उनके स्वरूप से लेके देखते हैं तब इसका एक मतलब बनता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तो माँ की तरह देखता हूँ गीता को, जो कि मैंने गुरु वचनों से सुना। तो मैंने पारंपरिक रूप से गीता को जानने जुड़ने का जो प्रयास किया है, इसलिए मैं आपसे ना मतलब बिल्कुल सम्मान के साथ थोड़ा असहमत हो रहा हूँ। लेकिन हम अभी अपनी बातचीत को विराम की तरफ ले जाएं, अगर गीता उत्सव की बात को करते हुए, तो जो जीवन का उत्सव है वो हमारे लिए सुलभ हो जाए, हम उसके लिए सुलभ हो जाए, उसके लिए जो दृष्टि है वो श्रीमद् भगवद गीता में देती है। इसमें मैं आपसे सहमत हूं। अभी आज आप कोई एक श्लोक पकड़े जिसमें कि सुनने वाले को लगे कि हाँ, इसको लेके मेरा अपना विस्तार जो है वहां तक जाने की एक प्रेरणा, एक उमंग मेरे अंदर जागती है। गीता का द्वितीय अध्याय का श्लोक, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्या बात है। तो मैं ना इसका जो सीधा सीधा अनुवाद दिया है वो पढ़ता हूं कि क्योंकि यह पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। अब अगर कृष्ण में मेरी अब बुरा मत मानेंगे, मैं ये प्रश्न ले रहा हूं, अगर मेरी कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, और तो मैं जब ये सुनता हूं वो कह रहे कि जो सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष, तो मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा इससे, क्योंकि मैं तो सुख दुख को समान समझता नहीं हूँ। मतलब मैं का मतलब एनीबॉडी। तो अगर श्रद्धा होगी तो मैं देखूंगा नहीं, ये बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें होगा, विच आई शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो एनीवे मेरे हिसाब से श्रद्धा वहां पर प्ले करती है, पर आप अलग तरह से भी प्ले करती होगी जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि
श्रद्धा होगी तो आप तर्क की कसौटी की आवश्यकता ही महसूस नहीं करेंगे। इसमें मैं तो आपसे यदि आपका मस्तिष्क तार्किक है तो भी श्रद्धा पैदा करा देगा, तर्क भी श्रद्धा की ओर ही लेके जाएगा। हाँ, तो जैसे मुझे नहीं एक नहीं, इतने देखिए खूबसूरत, देखिए देखिए, सॉरी सॉरी, देखिए तर्क में और श्रद्धा में विरोध नहीं है, विशेष करके जहाँ श्रीमद् भगवत बिल्कुल गीता की बिल्कुल बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल अर्जुन तो स्वयं तर्क कर रहे हैं भाई। तर्क कर रहे हैं, हाँ। पूरा तर्क कर रहे हैं। तो तो यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरत बात कही है कि आपको, अगर आप हिंदू धर्म से भी नहीं है तो भी ये बात आपको उतनी ही खींचेगी। और इसीलिए भगवत गीता ने वेस्ट में इतने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी है ऋषिकेश की, उसके जो इस समय पीठाधीश व्यक्ति हैं वो फ्रेंच हैं। उनकी पुस्तकें बाकायदा लोग उतनी श्रद्धा से पढ़ रहे हैं लिखी हुई। उन्होंने संन्यास लिया हुआ है, शिवानंद महाराज के शिष्य हैं वो। तो आप देखें कैसे तर्क भी श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। और कितनी खूबसूरत बात कही है उन्होंने कि सुख और दुख को समान समझने वाला। अब सुख और दुख को समान कौन समझ सकता है? सुख और दुख को वो समान समझ सकता है जो इससे पहले श्लोक में उन्होंने एक्सप्लेन किया। मात्रा स्पर्शाप्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि जब जब तुम कुछ भी करोगे, एक एक्शन लोगे, तो उस एक्शन से जो कुछ तुम प्रोड्यूस करोगे, अगर उस पर तुम्हारी डिपेंडेंस होनी शुरू हो गई तो उस पर डिपेंडेंस होते ही तुम ये सुख और दुख के साइकिल्स बनाते चले जाओगे। इसीलिए आगे के श्लोक में उन्होंने युग्म की बात की। और मैंने पिछले बार भी आपसे जब बात हुई थी तो ये कहा कि जब मैंने एक बार गीता को पूरा एक साथ पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि गीता के एक श्लोक का अर्थ समझने के लिए हमें बहुत सारे श्लोकों के साथ उसे जोड़ना जरूरी होता है। जैसे अगर हम इसे जोड़कर देखें और हम एक बात को समझें कि किस तरह मेरा एक प्रिय या मेरी एक प्रियसी जब मुझसे मिलती है तो कितना प्यारा कहता है शायर कि तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर तुझसे उदास मिलके उदास रहता हूँ। तो आप देखें एक सुख ने एक दुख को जन्म दिया, और क्योंकि देखिए ये सारी की सारी चीजें टेम्पररी हैं। देखिए इसी श्लोक में जैसे अर्थ जो हिंदी में इस श्लोक का आ रहा था, जिसमें कहा कि ये जी। इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। तो हमारा तो जो सारा खेल है ना, वो इंद्रियों के और विषयों के संयोग के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे रसगुल्ला खाने से लेके काम भोग करने की बात से लेके सेंट लगाने से लेके जो भी है। तो फिर बाद में उन्होंने कहा ये मोक्ष के योग्य होता है। तो तो देखिए अभी आधुनिक मन जो है वो ऐसा कहता है भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोक्ष। तो फिर गीता की रेलेवेंस उसके लिए है कि नहीं? हमें मोक्ष का अर्थ भी थोड़ा समझना पड़ेगा जी। कि वो हर स्थिति जहां आप वास्तविकता में आनंद में है, वो आनंद जिसे बिगाड़ा ना जा सकता हो, वो उतनी देर का मोक्ष है। जो आपके भीतर से आनंद उपजा दे वो क्षण मोक्ष है फिलहाल। और अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही चाहता है कि उसे मोक्ष मिल जाए, यानी कि इस क्षण एक ऐसा आनंद प्राप्त हो जाए। हम सुख से भी क्या चाह रहे हैं? हम सुख से भी यही चाह रहे हैं कि वो एक ऐसे स्टेबल आनंद में पहुंच जाए। हम स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो अच्छा लम्हा है वो वहीं रुक जाए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी तो सारी जर्नी अभी इंद्रियों पे है। तो अगर हम इसे, जैसे साइकोलॉजी में हम लोग फ्लैगिंग बोलते हैं, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो लोगों से कहते हैं इस चीज को फ्लैग करो। तुम्हें इस चीज पे गुस्सा आता है तो दिमाग से कहो जैसे ये परिस्थिति पैदा हो फ्लैग उठाओ, एक झंडा उठा के खुद को याद दिलाओ। तो ये किसने कहा कि इस श्लोक के पढ़ते ही मैं इंद्रियों पे जो मेरी डिपेंडेंस है उससे मुक्त हो जाऊंगा? यदि अर्जुन को 700 श्लोक सुनने पड़े और भगवान ने उसके बाद भी विराट स्वरूप दिखाना पड़ा भगवान को, तब जाके बुद्धि में घुसी, तो कुछ तो समझ में आ रहा है हमको भी कि हमारी बुद्धि में भी एक क्षण में घुसने वाली नहीं है, अभ्यास है। और वो कह रहे हैं लगातार अभ्यास है, अभ्यास कर, मन को बांधने का अभ्यास कर, वो लगातार बोल रहे हैं। तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम इसे प्रैक्टिकल
अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। एवरी टाइम वी क्रिएट वन प्लेजर, वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि इस प्लेजर के क्रिएट होते ही अगर मैंने इस पर डिपेंडेंस बनानी शुरू कर दी तो मैं एक पेन को, एक एगनी को अपने आप जन्म दे रहा हूं। यदि इतनी सी अवेयरनेस मैंने बनानी शुरू कर दी तो मेरी उस पर डिपेंडेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। डिपेंडेंस जितनी जितनी कम होती चली जाएगी उतनी उतनी एगनी भी कम होती चली जाएगी। और सतत यात्रा है। अगर संपूर्ण जीवन में मैं 20% दुख भी कम कर पाऊं तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब उन्होंने कहा भाई ये पुरुष श्रेष्ठ है इसी श्लोक में जिसमें आपने लिया यम यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, तो पुरुष श्रेष्ठ तो अर्जुन रहे होंगे, वे हम हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मान लिया कि ये हमारे लिए है। तो आप बताइए ऐसा कोई एक मनुष्य आपको मिला है जो सुख और दुख को समान समझता हो? इसमें एक बार ऋषिकेश में ज्ञान यज्ञ चल रहा था जी। तो एक सज्जन आए थे अमेरिका से ही जिन्होंने संन्यास ले लिया था और वो उसके बाद वेदों पे वर्क कर रहे थे। मेरा उम्र बहुत कम थी उस समय। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा आपको कितना लाभ पहुंचा, आप कहाँ तक पहुंचे? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि आध्यात्म खुद को नापने की और खुद की यात्रा करने के लिए है। अगर कोई भी कहीं नहीं पहुंचा तो भी इसका अर्थ ये नहीं कि तुम नहीं पहुंच सकते हो। तो मैं दूसरों को देखता ही नहीं कि कौन सुख और दुख के परे गया। मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि मैं कम से कम 20% सुख दुख में कम अटकने लगा हूँ। तो मुझे अपनी यात्रा पता है कि हाँ मैं सही यात्रा पे हूँ। और ये भी कोई प्रतिशत का खेल नहीं है। यदि एक लम्हे के लिए भी ये किसी के लिए काम कर जाए तो फिर उसे उनकी हरिवंश राय बच्चन साहब की जो पंक्तियां हैं वो मुझे बहुत पसंद है कि यदि यह भी सत्य है कि सभी जो प्रयास करने वाले लोग थे वो डूब गए तब भी मैं बाहर पार जाने की तपस्या, आज मैं शपथ लेता हूं कि मैं पार जाऊंगा। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं कि कोई सुख दुख के पार जा पाया या नहीं जा पाया। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये तार्किक रूप से एकदम सही है। अगर आप अनुमति दें तो एक बार मैं इसका प्रैक्टिकल वर्जन आपके सामने श्लोक का रख दूं। यम ही ना व्यथयन्ते ते, जो व्यथित ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं व्यथित नहीं हूं, क्योंकि जब तक मेरे जीवन में इंद्रियां हैं, जब तक मेरी सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो मुझे इम्पैक्ट तो करेंगी। पर मैं एक काम कर सकता हूँ, फ्लैगिंग करके मैं धीरे 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 अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। मैं इस इम्पैक्ट को कम कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप गैजेट्स यूज करते हैं, अगर मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, आप देखिए आप कहाँ कहाँ से प्लेजर डिपेंडेंट हैं। क्या आप उस डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं? यदि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो देखिए कहीं आप उसके लिए पोजेसिव तो नहीं हो गए हैं। कहीं वही व्यक्ति तो आपकी प्लेजर की के कारण ही तो आपको सुकून नहीं मिल रहा है। उस सुकून पे से जो आप बाहर की दुनिया से ले रहे हैं, जितनी जितनी डिपेंडेंस आप कम करते चले जाएंगे आपके जीवन में उतना उतना आनंद बरसने लगेगा। बस इतनी सी बात समझनी है। देखिए एक श्लोक ने कितना कुछ सुलझा दिया हमारे अंदर। मेरी प्रेमिका है, वो मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या मैं एक फ्लैग खड़ा कर सकता हूँ? वैलेंटाइन डे है आज के दिन एक फ्लैग खड़ा कर सकता हूँ क्या? भले ही ये मेरी प्रेमिका है पर मेरा आनंद मेरे भीतर से आना चाहिए। मैं पैसे से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं एक फ्लैग खड़ा कर सकता हूँ कि अगर मैं इस पे डिपेंडेंट हो गया तो इस सुख के अंदर में दुख पैदा करने लगूंगा? देखिए कितना आसान है। लेकिन ये जो उत्सव की बात को लेके हम यहाँ तक आए हैं, तो मुझे लगता है आपने जो अभी बात कही वो भी झूमने लायक बात है। और हालांकि अगर गहराई से प्रेमी प्रेमिका इस बात को नहीं समझ रहे हो तो प्रेमिका नाराज है, अच्छा तुम मेरे बिना भी जी सकते हो, क्योंकि वो तो कस्में ही ऐसी खाते हैं कि भाई तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। तो ये तो कह रहे हैं कि ये है कि वो है कि वो है कि वो है। अल्टीमेटली जो जीने का सूत्र है, आनंद है, शुद्धता है, वो अंदर के साथ संबंध है। और बल्कि ये अंदर की शुद्धता होगी तो बाकी के जो व्यवहार हैं, जो बाकी के संबंध हैं, उनके निर्वहन की भी जो पात्रता है वो बढ़ जाएगी।
वरना बढ़ जाएगी। हम अपेक्षाओं में ऐसा लगेगा, अच्छा इसने तो, ये तो मुझे देख के मुस्कुराया नहीं, ये मुझे देख के मुस्कुराई नहीं। तो अब क्या है कि अंदर वाली जो मुस्कान है वो प्रसन्न है, वो भारत श्री कृष्ण वाली, उसको लेके काम चलता रहेगा। तो आनंद हुआ नितिन जी। और चलते चलते जैसे, अब आप मुझे एकदम माफ कर देना, लेकिन इंटरव्यू में मैं इतना ज्यादा अनौपचारिक रूप से ये बात कह रहा हूँ कि जब अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, उस तरह से इंटरव्यू लेना होता है, अच्छा आप चलते चलते अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे, तो कान पकड़ के हाँ बताइए। तो अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा कि ये श्लोक इतनी खूबसूरत एक कुंजी हमें पकड़ा सकता है कि हम केवल इतना छोटा सा काम करें कि हम अपने आप को बताएं कि क्या मैं जब सुख आए तो बोरा ना जाऊं, क्या और बात। जब दुख आए तो भी बोरा ना जाऊं। क्या हम्म, मैं ये मान सकता हूं? एक वाक्य मैं अपने सेशंस में बहुत ज्यादा बोलता हूँ कॉर्पोरेट्स के साथ, डू नॉट क्रिएट परमानेंट एक्शंस बेस्ड ऑन टेम्पररी इमोशंस। क्या मैं इतना सा याद दिला सकता हूँ कि सारे इमोशंस टेम्पररी हैं? अगर इतनी सी भी कुंजी निकाल लूं तो मेरा दुख कम हो जाएगा। वरना तो वही होगा जो इस शेर में कहा गया है। उसका जवाब मेरे लिए सवाल रहा, वो जो कहता था, जीना पाएंगे एक लम्हा तेरे बिन, मेरे बिना जिंदा कई हजार साल रहा। क्या बात है, क्या बात है। तो जिंदा रहें और ये मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते भी रहें। और मुझे भी आपके नकल करते हुए ना एक शेर में पकड़ के ला रहा हूँ उसको, जो आप ही से सुना हुआ है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यकीन। शैलेंद्र का। एकदम तू जिंदा है शानदार। तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले। तार ला जमीन। तो जब शानदार श्री शानदार। कृष्ण आपके साथ हैं, अर्जुन आपके साथ हैं, तो स्वर्ग तो आपके साथ है ही है। तो नितिन जी, आपको बहुत सारा धन्यवाद करने के साथ साथ मुझे लग रहा है मैं आपको नमन करने का भी आनंद ले लूं। और जो जो चलो। हमसे जुड़े हैं गीता उत्सव में रूप से, उनको जीवन को अपनाने की जो दिशा दे रही है उसको वो प्राप्त करें और प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारायण। नारायण। हाँ, मजा आया।